अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगी शुक्र का तरीका। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देख सकें। शुक्र का तरीका। शेख सादी शराजी फ़ारसी ज़बान के एक बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं। उन्हें मुबल्का इखलाकियात भी कहा जाता है। गुलस्तान और बोस्तान उनकी दो मशहूर किताबें हैं जिनमें उन्होंने इखलाक कर प्रचार किया है। उनके अक़वाल ज़री ज़बान ज़दो आम हैं और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं। बड़े बूढ़े शेख सादी के पंदो नसाए अपने किस्से कहानियों में बयान करते रहते हैं। एक दफ़ा शेख सादी को हसूल इल्म की गर्ज से शिराज से बगदाद का सफ़र करना पड़ा। उस दौर में रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी या हवाई जहाज़ नहीं होते थे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़े, ऊंट और हाथी पर सवार होकर जाना पड़ता था, या जो लोग गरीब होते वो पैदल ही सफ़र करते थे। शेख सादी के पास भी सवारी के लिए कोई जानवर ना था, इसलिए वो पैदल ही बगदाद जा रहे थे। बगदाद शिराज से काफ़ी फासले पर था और सादी शराजी पैदल थे। पैदल चलते चलते उनका जूता खिसकर टूट गया और ऐसी हालत इख्तियार कर गया कि सादी के लिए उस जूते को पाँव में पहनना मुमकिन ना रहा। चनाचा वो नंगे पाँव चलने लगे। सफ़र अभी बहुत बाकी था। नंगे पाँव चलते चलते सादी के पाँव ज़ख्मी हो गए। पाँव में छाले पड़ गए और फिर चलने से वो छाले फटने लगे और तकलीफ़ बढ़ने लगी, यहाँ तक कि शेख सादी की तकलीफ़ की शिद्दत से कहराने लगे। अब उनके लिए मज़ीद चलना दुश्वार हो गया। वो एक जगह थक कर बैठ गए और अल्लाह ताला से गिला करने लगे कि ए अल्लाह, अगर तूने मुझे रकम दी होती तो मैं यूं पैदल सफ़र ना करता, ना ही मेरा जूता टूटता, ना मेरे पाँव ज़ख्मी होते और ना ही मुझे ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती। अभी शेख सादी बैठे यही सोच रहे थे कि इन्हें एक माजूर शख्स दिखाई दिया जिसके दोनों पाँव सरे से थे ही नहीं और वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। फिर भी वो अपने धड़ की मदद से ज़मीन पर बैठकर खुद को घसीट कर चल रहा था। सादी ने जब ये मंजर देखा तो खुदा से माफ़ी मांगी और इसका शुक्रिया अदा किया कि मेरे दोनों पाँव सलामत हैं, मैं खड़ा हो सकता हूँ, चल भी सकता हूँ। क्या हुआ जो मेरे पास रकम नहीं, सवारी का जानवर नहीं या जूते नहीं? इस ख्याल के आते ही सादी ने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। देखें शेख सादी को अपनी गलती का एहसास किस तरह हुआ। इससे पता चला कि इंसान हर हालत में खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अगर वक्ती तौर पर कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए तो फ़ौरन अल्लाह ताला से उसका गिला नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने से कम मर्तबा लोगों पर निगाह रखना चाहिए कि इससे इंसान के अंदर नेमत की कदर और खालिक का शुक्र का एहसास पैदा होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी प्यारी नसीहत फरमाई है। उन्होंने फरमाया, इन्हें देखा करो जो तुमसे कमतर हैं और इन्हें ना देखो जो तुमसे बालतर हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।